हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस कराऊंगा, जो कि सेंटेंस का छठा भाग होता है पास्ट कंटिन्यूअस। और इस वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी डाउट नहीं रहेगा यदि वीडियो को आप पूरी देखते हैं अच्छी तरह से। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, कहीं पर भी पैसा खर्च करने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। स्टूडेंट, सभी को सपोर्ट करो ताकि भारत के हर कोने में वीडियो पहुंचनी चाहिए और सबका लाभ होना चाहिए। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस की एक डेफिनेशन होती है, उसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। याद रखना, पास्ट कंटिन्यूअस वही सेंटेंस होंगे जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि रहा माने कंटिन्यूअस होता है, रहा माने कंटिन्यूअस, था माने पास्ट। सो स्टूडेंट, जोड़ दो पास्ट कंटिन्यूअस, हुई कि नहीं? तो ये ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लेना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट, जैसे कि इसमें नंबर पॉइंट लिखा हुआ है नंबर 1 के एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज लगाते हैं, ठीक है। बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ पर आपको वाज और कहाँ पर आपको वर लगाना है। यहाँ देखेंगे प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है, क्योंकि जहां पर भी जिस सेंटेंस के अंत में रहा अगर शब्द आ रहा है तो कहीं पर भी किसी भी चीज को पूछने की जरूरत नहीं है, आईएनजी लगनी ही लगनी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक रूल है, रूल नंबर 1 जो कि अफर्मेटिव का है, रूल नंबर 2 जो कि नेगेटिव है, नोट वाला है, रूल नंबर 3 क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और रूल नंबर 4 जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव वाले सेंटेंस बताऊंगा जो कि बिल्कुल सकारात्मक साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उनका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ नंबर 1 लिख रहा हूं, तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट, तुम की अंग्रेजी होगी यहाँ पर यू, रहा था, रही थी आ रही है तो क्या लगा देंगे वर, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाना है, ठीक है। यू वर, और पढ़ने की क्या होती है रीड, और स्टूडेंट वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। यू वर रीडिंग, किताब की होगी द बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो वह की क्या होगी यहाँ पर ही के संग वाज, क्योंकि एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। ही वॉज, पढ़ने की क्या होगी रीड, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे आईएनजी। ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं है। अगर अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ते हो तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। नंबर 3, तुम ताजमहल देख रहे थे, तुम ताजमहल देख रहे थे। तो स्टूडेंट, तुम की अंग्रेजी क्या होगी यू, तुम की अंग्रेजी क्या होगी यू, और रहा था, रही थी की क्या लगा देंगे इसमें वर, ठीक है। यू वर, देखने की क्या होगी सी, क्या होगी सी, और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी। यू वर सीइंग द ताजमहल, यू वर सीइंग द ताजमहल। सो स्टूडेंट, ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया ये रूल नंबर 1 पर आधारित है, यानी अफर्मेटिव में। अब देखते हैं रूल नंबर 2 जो कि नेगेटिव पर आधारित होंगे। सिर्फ स्टूडेंट आपको बाज और बर के बाद नोट लगा देनी, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें, रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माता जी विद्यालय नहीं जा रही थी, माताजी विद्यालय नहीं जा रही थी, ठीक है। तो स्टूडेंट, माताजी की क्या होगा द मदर, ठीक है, द
मदर। रहा था रही थी कि क्या लगा देंगे वाज, और नहीं कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी नॉट। तो देखो सब्जेक्ट लगा दिया द मदर, उसके बाद बाज या बर में से बाज लगा दी, उसके बाद नॉट लगा दिया। अब वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, जाना, जाने की क्या होती है गो, और वर्ब में जोड़ देनी है आईएनजी, ठीक है। और कहाँ जानी, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सो सेंटेंस बनेगा आपका द मदर वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा दोस्त कार नहीं चला रहा था। मेरा दोस्त कार नहीं चला रहा था। तो स्टूडेंट मेरे दोस्त की क्या होगी, माई फ्रेंड, क्या होगी, माई फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे वाज, और नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नॉट। माई फ्रेंड वाज नॉट, चलाने की क्या होती है ड्राइव, क्या होती है ड्राइव, और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी, ड्राइविंग हो गया और ड्राइविंग कार। सो स्टूडेंट सेंटेंस बन गया माई फ्रेंड वॉज नॉट ड्राइविंग कार, माई फ्रेंड वॉज नॉट ड्राइविंग कार, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ये आपका नेगेटिव था, अब रूल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। जैसे रूल नंबर 3 में जो वे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे। नंबर 1, जैसे क्या तुम मुझे पढ़ा रहे थे, क्या तुम मुझे पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट क्या की क्या होगी यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे वर, क्योंकि यू के संग वर आ जाएगा, और तुम की अंग्रेजी क्या होगी वर यू। तो वर यू, पढ़ाने की क्या होगी टीच, और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी, वर यू टीचिंग। मुझे की क्या हो जाएगी मी, और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस बन गया वर यू टीचिंग मी, वर यू टीचिंग मी। अगर स्टूडेंट ये क्या नहीं होता तो यू के बाद वर आ जाता, जैसे यू वर टीचिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। नंबर 2, जैसे क्या चपरासी पानी ला रहा, क्या चपरासी पानी ला रहा था, क्या चपरासी पानी ला रहा था। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें वाज लगाएंगे। वाज इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्या है हमारा एक वचन, ठीक है। क्या है हमारा ये एक वचन। वाज द पियोन, क्या हो जाएगा वाज द पियोन। लाने की क्या होगी ब्रिंग, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वाज द पियोन ब्रिंगिंग, पानी की क्या हो जाएगी वाटर, ब्रिंगिंग वाटर। सो स्टूडेंट सेंटेंस बनेगा वाज द पियोन ब्रिंगिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 3, जैसे क्या लड़के मैच नहीं जीत रहे थे, क्या लड़के मैच नहीं जीत रहे थे, ठीक है। क्या लड़के मैच नहीं जीत रहे थे, तो देखो लड़के बहुवचन है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे वर। अब लड़कों की क्या हो जाएगी द बॉयज। तो सेंटेंस बन गया वर द बॉयज नॉट, जीतने की क्या होती है विन, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विनिंग। वर द बॉयज नॉट विनिंग द मैच, विनिंग द मैच। सो सेंटेंस बन गया यहाँ पर क्या लड़के मैच नहीं जीत रहे थे, वर द बॉयज नॉट विनिंग द मैच। सो स्टूडेंट आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है या डिफिकल्ट रूल नहीं है जो आपके समझ में ना आए। याद रखना चारों ही रूल किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैंडेटरी होते हैं कि आपको इनको ट्रांसलेट करना ही करना है। ऐसा मत करना कि आपने फर्स्ट और सेकंड याद कर लिया और इन्हें आप याद न करें, तो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल फॉर्म में आपको सेंटेंस बनाते समय कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो चारों रूल को आप अच्छी तरह से समझ लेना, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है इस वाले में। इसके अकॉर्डिंग जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला बस नोट लगा हुआ है, और ये वाला जो रूल लिखा हुआ है इसमें बाज बार पहले लगा दे और इसी के रूल में इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दे, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल समान हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं रूल नंबर कौन से को 4 को। जैसे वे वाक्य आएंगे जिनके बीच में क्यों कब कहाँ कैसे होगा। जैसे तुम दरवाजा, तुम दरवाजा क्यों खोल रहे थे, तुम दरवाजा
क्यों खोल रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी स्टूडेंट क्या हो जाएगी वाई। अब तुम के साथ क्या लगाएंगे यू, वाई वर तुम की क्या हो जाएगी यू, ठीक है। वाई वर यू खोलने की क्या होती है ओपन, और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी, तो सेंटेंस बन गया वाई वर यू ओपनिंग, और दरवाजे की होगी द डोर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन गया वाई वर यू ओपनिंग द डोर, वाई वर यू ओपनिंग द डोर। नेक्स्ट देखते हैं ये नंबर 1 एंड नंबर 2, जैसे दरवाजे पर कौन था, या दरवाजे पर कौन खड़ा था, ठीक है, दरवाजे पर कौन था या दरवाजे पर कौन खड़ा था, ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगाएंगे, कौन की क्या हो जाएगी हु, और रहा था थी की क्या हो जाएगी वाज। हु वाज एट द डोर, हु वाज एट द डोर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 रहेगा आपका, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे तुम कल जंगल में क्या कर रहे थे, तुम कल जंगल में क्या कर रहे थे। सेंटेंस का आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर करना है, तभी पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं इसके आंसर का इंतज़ार करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही बना रहा हूं पास्ट परफेक्ट पर। सो स्टूडेंट उस वीडियो को भी आप ज़रूर पूरी देखिएगा, तभी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझ में आएंगी। और ये ग्रामेटिकल फॉर्म बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा है, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होती रहेंगी। और स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।